महाराष्ट्र के एनसीपी नेता यानी अजीत पवार और शरद पवार के बीच छिड़ी हुई है जंग। सुप्रिया सुले ने आखिर भाई अजीत पवार को लेकर क्या कुछ दिया स्टेटमेंट। आखिर क्यों शरद पवार को ले लेने चाहिए रिटायरमेंट, अजीत पवार का आखिर क्यों आया इतना बड़ा स्टेटमेंट। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। उसके पहले मैं पूजा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube के न्यूज़ चैनल यानी कि टॉप 5 न्यूज़ में, जहां मैं आपको पूरे दिन की उन तमाम खबरों की अपडेट दूंगी जो दिन की टॉप 5 की न्यूज़ हैं। और इन खबरों को आप सिर्फ 5 मिनट में मेरे चैनल पर 5 हेडलाइंस जो हैं आपको अपडेट मिल सकता है मेरे चैनल के ज़रिए। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, जहां पर मैं आपको 5 मिनट में 5 न्यूज़ की अपडेट देती रहूँगी। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में जो दो गुटों के बीच जंग छिड़ी हुई है, यानी कि एनसीपी नेता, यानी कि एक ही दल में जो दो गुट बन चुके हैं, यानी कि एनसीपी नेता अजीत पवार की एक गुट और एक शरद पवार की गुट, जिनके बीच में जंग जो है वो लगातार जारी है। और इसी बीच हमें काफ़ी सियासी जो बयान है वो भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। दोनों गुटों की ओर से लगातार सियासी बयान जो है वो लगातार आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अजीत पवार ने शरद पवार को घर बैठने की सलाह दे दी है, यानी कि उन्हें रिटायरमेंट की सलाह दे दी है। माना जा रहा है कि अजीत पवार का कहना है कि वो सुलह का हाथ जो है वो शरद पवार की ओर बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें उनकी उम्र 60 साल होने की वजह से वो उन्हें रिटायरमेंट की सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सक्षम हैं और हम सरकार चला सकते हैं, इसी वजह से अब आप वृद्ध हो चुके हैं और आपकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है, तो आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बात करें इसी से जुड़ी दूसरी खबर की, तो यहाँ शरद पवार की जो बेटी हैं सुप्रिया सुले ने, उन्होंने अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अजीत पवार से जो लगातार बयान आ रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत पवार के जो तमाम सवाल थे, जो तमाम मुद्दे थे, उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। और शरद पवार का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी जर्नी से लोगों को काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। काफ़ी संघर्ष भरी जो जर्नी रही है वो शरद पवार की लगातार रही है और उनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। तो उन्होंने विरोधी दलों को भी ये सजेशन दिया है कि उनसे सीखना चाहिए और लोगों को भी ये कहा है कि हम शरद पवार के साथ हैं और जो विरोधी दल हैं हम उनसे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, ना ही हम पीछे हटेंगे, बल्कि हम हर चीज़ का जो है वो डटकर सामना करेंगे। तो लगातार जो सुप्रिया सुले की तरफ से जो बयान आया है उसमें साफ जाहिर है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं अजीत पवार के जो दल है उसके सभी राजनीतिक सियासत का सामना करने के लिए। इसी से जुड़ी अगर अगली खबर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने अपने बयान को लेकर साफ कर दिया है कि वो शरद पवार के साथ हैं। हाल ही में उद्धव ने अपने घर पर यानी कि मातोश्री में एक बैठक बुलाई विधायकों की, जहां पर उन्होंने साफ कर दिया कि जो उनकी पार्टी जो है वो शरद पवार के साथ खड़ी है। साथ ही साथ संजय राउत का भी एक बयान आया है सामने, जहां पर उन्होंने कहा है कि शरद पवार जो हैं वो बाला साहेब ठाकरे की तरह हैं और हमारी जो पार्टी है वो उनके साथ लगातार खड़ी रहेगी और उनके बुरे समय में पूरा साथ देगी। और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों महाराष्ट्र के दौरे पर बहुत ही जल्द निकलने वाले हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ये साफ कर दिया है कि जब अजीत पवार ने शिंदे सरकार के साथ 1 जुलाई को साठगांठ कर ली थी और जब उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर लिया था और अपनी जो पार्टी है वो जब अलग दल में जाकर उन्होंने बनाई थी, तब उन्होंने तब कई तरह के जो सवाल हैं वो लगातार उठ रहे थे कि एनसीपी का क्या होगा और साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी जो है उससे जुड़े जो तमाम फैसले हैं उनको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि आखिर में ये सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज की जाएंगी, आगे बढ़ेंगी। तो इसे भी लेकर उद्धव सरकार ने ये साफ कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी के जो कार्य में शरद पवार की जो पार्टी है वो पूरी तरह से साथ निभाएगी और आगे बढ़ेगी और उससे जुड़े तमाम जो कार्य हैं वो संपन्न करेगी। हालांकि खबर कुल मिलाकर ये है कि अब बहुत ही जल्द उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ मिलकर महाराष्ट्र के दौरे पर निकलने वाले हैं।
अब बात करें अजीत पवार की, तो अजीत पवार लगातार ये दावा कर रहे थे खबरों के अनुसार कि उनके साथ जो एनसीपी के 53 जो 53 नेता हैं, जो विधायक हैं, वो उनके साथ हैं। हालांकि खबरों की माने तो शरद पवार की तरफ से ये बयान आया है कि 53 यानी कि 53 विधायक नहीं बल्कि 13 विधायक उनके साथ है। और जब 1 जुलाई को अजीत पवार ने जब शपथ ग्रहण की थी शिंदे सरकार के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री का, तब उनके साथ 5 विधायकों ने भी मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था। हालांकि दोनों गुटों में कुल कितने विधायक शरद पवार की तरफ हैं और कितने विधायक अजीत पवार की तरफ है, वो 5 जुलाई को दोनों की तरफ से बैठक होने वाली है अपने अपने गुटों के साथ में। और उस बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कितने विधायक अजीत पवार के साथ हैं और कितने विधायक शरद पवार के साथ हैं। अब बात करते हैं अजीत पवार की बैठक की, जिसके बाद ही ये जो पूरा जो गेम है वो पूरी तरह से बदल चुका है। पूरा गेम जो है वो चेंज हो चुका है। हालांकि आपको बता दें हम कि इसकी जो शुरुआत है वो बैठक के बाद से हुई थी। यानी कि जब शरद पवार से जब बातचीत की गई तो शरद पवार का कहना था कि उन्हें इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो पुणे में थे। और अजीत पवार ने पहले भी ये बयान दिया था कि वो नेता प्रतिपक्ष पद के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जब शरद पवार पुणे में थे, तब उसी दौरान अजीत पवार ने अपने निवास स्थल पर कुछ विधायकों के साथ में बैठक की। और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी डिस्कशन के बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उप मुख्यमंत्री पद के लिए वो खड़े होंगे। और वो उसका जो पद का जो शपथ है वो ग्रहण करेंगे। और शरद पवार के लिए ये कुल मिलाकर कहें तो ये बहुत बड़ा झटका था। उन्हें इन सब की बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी। और जिसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी की अगर हम बात करें तो उसमें एक सियासी जो राजनीति की जो आग है, उसी के बाद से वो जोर पकड़ती हुई नजर आई है। इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कहना है, और महाराष्ट्र में चल रहे इस राजनीति, इस सियासतबाजी पॉलिटिक्स को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं।